नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रेन की जो वर्किंग प्रोसेस होती है उससे हम लोग सक्सेस, हैप्पीनेस और मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक ये जो है टाइम इक्वल्स टू मनी, क्या ये सही है? ये बहुत जगह चलता है। बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी, मनी इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस। क्या ये सही है? आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइम इक्वल्स टू मनी नहीं होता है। टाइम को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं हमारी स्किल्स और इन सब चीजों के साथ, तभी वो मनी में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, मैं मनोज गटानी आपके साथ हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टाइम इज इक्वल्स टू मनी हमारे पास में, लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइम जो है मनी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा है तो फिर एक भिखारी जिसके पास में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो उसके पास में पैसों की हमेशा तंगी रहती है, रोटी के लिए भी वो इधर उधर भटकता रहता है। और वहीं पर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक स्पोर्ट्समैन, एक पॉलिटिशियन, उनके पास में भी 24 आवर्स होते हैं। तो क्या कारण है कि उनके पास में तो बड़ी लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़ा बैंक बैलेंस, ये सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और मनी से हम लोग क्या क्या आगे ले सकते हैं, क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अगर उनके पास में पैसे नहीं है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बोलते हैं यार मेरा लक सही नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सब कुछ बेड लक है, ये सब कुछ वो लक पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं अपनी लाइफ में, बड़े उन्होंने अचीवमेंट्स गेन किए हैं, अचीव किए हैं, अ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, या फिर उनको उतना कुछ नहीं मिल रहा है जितना कि उनके फ्रेंड्स या दूसरे लोगों को मिल रहा है। अगर वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये क्या चीज है? क्या लक और स्किल्स सब कुछ नहीं है? क्या ये मेजरमेंट नहीं है कि हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं लाइफ में? अगर हम ध्यान से देखें तो लक और स्किल ठीक अपनी जगह पे है, उनको होना चाहिए, लेकिन जो मेजरली जो रोल प्ले करता है वो है ब्रेन प्रोसेस। अगर आपने ब्रेन प्रोसेस को ढंग से समझ लिया तो आप लाइफ में टाइम, मनी, हैप्पीनेस, सक्सेस, इनको सही ढंग से बैलेंस कर सकते हैं और एक आप हैप्पी और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। कैसे देखते हैं? इस दुनिया में हम, चाहे वो किसी भी अ, देश से हो, किसी भी जोग्राफिकल जोलॉजिकल एरिया से हो, भाषा से हो, हम लोग कुछ ना कुछ सेल करते रहते हैं एक एज के बाद में। 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब से, या फिर इस तरह से। तो देखते हैं कि दुनिया में हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है, चाहे तो वो प्रोडक्ट सेल करता है, चाहे तो वो अपनी स्किल्स, नॉलेज सेल कर रहा होता है, चाहे तो वो एक्सपीरियंस सेल कर रहा होता है, या विजन सेल कर रहा होता है, या बहुत से लोग टाइम को सेल कर रहे होते हैं कि टाइम को बेच रहे होते हैं। तो ये जो चीज है, और इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको लाइफ में आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, आप क्या सेल कर रहे हैं और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हम अगर हमारे पूरी लाइफ को 4 क्वाड्रेंट में अगर डिवाइड कर देते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, और उनको हम लोग इन 4 क्वाड्रेंट में फिट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ये तो बोलते हैं कि यार आइडिया तो बहुत है, हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं, सपने हैं, सब कुछ है, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं लेते। तो ऐसे लोग केवल टाइम सेल करते हैं, और हमेशा वो लोग नीडफुल कंडीशन में रहते हैं। अभी देखेंगे थोड़ी देर में, और कि ये नीडफुल कंडीशन में क्यों रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट रिक्वायरमेंट की फुलफिल करते हैं, या फिर अपनी स्किल्स को सेल करते हैं। ये लोग टाइम बहुत उनके पास में होता है, लेकिन वो पैसे ज्यादा नहीं बना पाते हैं, पैसे ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। एक लोग होते हैं जो मार्केट में मार्केट गैप को फाइंड आउट करके अपने रिक्वायरमेंट को और को सेल करते हैं। ऐसे लोग पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन वो टाइम में बहुत बिजी रहते हैं। और ऐसे लोग जो डिमांड क्रिएट करते हैं, ड्रीम सेल करते हैं, उनके पास में टाइम और मनी फ्रीडम रहती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे लोग जो कैसे हम लोग हमारे रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज जैसे टाइम, स्किल्स, मनी, ये सब कुछ हो गया, पोटेंशियल हो गया, इनको हम लोग जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो एक तो बिजनेस के तरीके से हम लोग अर्न कर सकते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड तरीका होता है, एक जॉब होता है जहां से हम लोग बिजनेस से, इन तरीकों से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम लोग इन चीजों को कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान में देखा होगा कि ये जो आइडिया वाले जो लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि मेरे पास में बहुत आइडिया होता है, बहुत उनके सपने होते हैं, वो
बस बातें करेंगे, काम नहीं होगा उनसे, उनके पास में स्किल्स बहुत कम होती है, उनके पास में एक्शन बहुत कम होंगे, एक्शन इन द सेंस कि खुद के एक्शन। तो वो लोग सुपरवाइजर, गार्ड, जो लेबर, जो एम्प्लॉइज, जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनके पास में मनी और टाइम की हमेशा शॉर्टेज रहती है, हमेशा वो इस कैटेगरी में रहते हैं। वो अगर सही कहा जाए तो टाइम और मनी उनके लिए काम ही नहीं करता है, वो टाइम बेचते हैं, पैसा कमाते हैं बस। दूसरी कैटेगरी अगर हम लोग बात करें इस क्वाड्रेंट में, हम लोग इस क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये लोग जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स होते हैं, ये लोग स्किल गेन करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल स्किल सीखते हैं और फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इन स्किल्स को, इन मैनेजरियल स्किल्स को, और इनको ही आगे बढ़ाते हैं। ये पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत बिजी रहते हैं, और इनके पास में टाइम होता है लेकिन वो 8 से 9 to 5 के जॉब स्लॉट में होते हैं, तो टाइम मैनेज कर लेते हैं और पैसा भी इनके पास में सफिशिएंट होता है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो मनी फ्रीडम या टाइम फ्रीडम स्लॉट में आ जाए। एक होते हैं कि जब लोग बोलते हैं कि हमारे पास में आइडिया है, आइडिया से वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये अपने बिजनेस एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करते हैं, मनी को और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वजह से इनके पास में पैसा खूब होता है, इनके पास में टाइम भी होता है। ये बिजी बहुत होते हैं लेकिन इनके पास में कंपैरेटिवली टाइम मैनेज कर सकते हैं। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट और लीडर्स होते हैं, उनके पास में टाइम और मनी और स्किल, एक्सपीरियंस सब कुछ होता है, और वो टाइम फ्रीडम या मनी फ्रीडम स्लॉट में आ जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि हमारी लाइफ में किसी भी बंदे को अगर हम लोग देखें तो इस आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन स्लॉट में, हम इस क्वाड्रेंट में उसको कहीं पे फिट कर सकते हैं। अगर स्किल्ड पर्सन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर एंटरप्रेन्योर्स है तो वो इस स्लॉट में आ जाएंगे। आइडिया जो केवल बात करते हैं कि मेरे पास में आइडिया है, एक्शन नहीं लेते या फिर एक्शन लेने की कंडीशन में है, वो इस स्लॉट में होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जहाँ पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जैसी बातें होने लगती है, आदमी सब कुछ अपने लेवल पे मैनेज कर सकता है। तो ये जर्नी एक्चुअली इस तरह से चलती है, हम लोग स्किल गेन करते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप और फिर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बहुत से लोग आइडिया से एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं, करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो 10th और 12th तक पढ़ते हैं और उसके बाद में बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस नहीं करते, केवल जॉब में ही बिजी रहते हैं और लाइफ टाइम जॉब करते हैं। तो ऐसे लोग आइडिया से स्किल तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर पहुंच भी गए तो वो बहुत सी चीजें लाइफ में मिस कर जाते हैं। तो ये एक हमारा जो आइडिया जो क्वाड्रेंट है, ये डिफाइन करता है, इक्वेशन बेस्ड है, कि कैसे हम लोग हमारी लाइफ में रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके टाइम और मनी के साथ सक्सेस को ले सकते हैं और सक्सेस को फिर हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे रिसोर्सेज, जो हमारे इस दुनिया में सबके पास में टाइम होता है, उनकी स्किल्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में। यानी जब हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगी, यहाँ हम लोग बिजनेस में होंगे तो हमें इनकम मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, तो वो हमारी सक्सेस है। और उसको फिर फर्दर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, या फिर हमारा बैंक बैलेंस होना है, या फिर हमें कहीं पे घूमने जाना है, इस तरह से। तो यहाँ से रिसोर्सेज से जो सक्सेस का जो प्रोसेस होता है वो हमारे ब्रेन का विजडम प्रोसेस होता है। विजडम ये डिफाइन करेगा कि हम लोग हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। सक्सेस होने के बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस तो होते हैं लेकिन हैप्पी होंगे या नहीं होंगे वो बाद में, वो गारंटेड नहीं है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। वो इमोशन पे डिपेंड करेगा कि उनका जो लाइफ का जो 5 साल से लेके 15 साल तक का जो पीरियड था वो किस तरह से बीता है, कैसे उन्होंने क्या सीखा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे हमारी लाइफ में, हमारे चारों तरफ, तो सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। यानी कि सक्सेस और हैप्पीनेस और रिसोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, जो इक्वेशन है, उसमें वो गड़बड़ा जाते हैं। और ये हमें बचपन से सीखना होता है। हमारी जो बैलेंस होती है लाइफ की, जो इक्वेशन, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको बचपन से मैनेज करना हमें आना चाहिए, अदरवाइज हम लोग इस तरह के आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। ये कॉफी किंग, सब कुछ था इनके पास में, वेल्थ थी, सक्सेस थी, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मिस किया अपनी लाइफ को, और हैप्पीनेस थी या नहीं थी, जो भी था, प्रेशर था, और उन्होंने सुसाइड क्लेम किया। तो कहने का है कि उनके पास में सब कुछ था, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, लेकिन ये इक्वेशन कहीं ना कहीं बराबर नहीं थी, मैच्ड नहीं थी, और इस वजह से
ये लास्ट में जाके एट द एंड उनकी लाइफ जो है हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको लाइफ में जिनका हेल्थ, सक्सेस, वेल्थ, हैप्पीनेस इक्वेशन में वेल्थ और सक्सेस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी बड़े सक्सेस और बड़े हैप्पी, आपको हैप्पी नजर आएंगे। उनको बड़ी शांति, अपने दिल में सुकून मिलता है। इस ऐसे लोग भी आपको आसपास में मिलेंगे जिनके पास में पैसा ज्यादा नहीं है, जिनके पास में सक्सेस भी नहीं होगी, लेकिन वो बड़े खुश मिजाजी लोग हैं और बड़े खुश रहते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है हैप्पीनेस की, ये कैसे काम करती है, तो कैसे हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमारा लाइफ का जो अल्टीमेट गोल होता है। जैसे अगर हम बात करें, जब हम 20-30 साल के होते हैं, इस फेज में होते हैं, तो हमारा टारगेट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। और बाद में जब 50-60 की एज में होते हैं, तब मैटर करता है कि हम लोग हैप्पी कैसे रहे। तो ये हैप्पीनेस जो होती है, ये लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन इसको हम लोग अचीव, बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। रीजन एक ही होता है कि वो अपनी इस इक्वेशन को बैलेंस्ड नहीं कर पाते हैं। तो बात ये होती है कि सक्सेस और हैप्पीनेस ये जो होती है, क्या ये साथ में रहती है, साथ में मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो कैसे, और नहीं मिल सकती है तो क्यों नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो बिजनेस करते हैं वो सक्सेस तो हो सकते हैं, उनके पास में पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ होता है, बैंक बैलेंस होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि खुश हो। तो उनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस रहता है, वो बड़ी टेंशन में लाइफ निकाल देते हैं। तो कह नहीं सकते कि वो हैप्पी है सक्सेस के साथ। तो ऐसे भी लोग जो वो हाईली स्किल्ड लोग हैं, हाईली एक्सपर्टाइज लोग हैं, जैसे प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो भी कह नहीं सकते कि हैप्पी है। वो सक्सेस हो सकते हैं, उनके पास में भी बड़ा बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी हैप्पीनेस है। वो भी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी में अपनी लाइफ निकाल देते हैं। तो क्या बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस एक सक्सेस का मेजरमेंट है या एक हैप्पीनेस का मेजरमेंट है? अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ये सब कुछ सक्सेस का मेजरमेंट है, हो सकता है, लेकिन ये हैप्पीनेस की मेजरमेंट, हैप्पीनेस को मेजर करते हैं, ये इसकी गारंटेड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे हम लोग हमारे टाइम और हमारे रिसोर्सेज को, हमारे मनी को, हमारी सक्सेस को इस तरह से मैनेज करें कि हमारी लाइफ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए। कैसे हम लोग हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा टाइम, हमारी स्किल्स, हमारा पोटेंशियल, हमारा एक्सपर्टाइज, हमारा एक्सपीरियंस, कैसे वो ब्रेन इस तरह से कंट्रोल करे कि वो सारी की सारी चीजें सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, बड़ा घर, कार, बैंक बैलेंस, जो भी आपको चाहे, हैप्पीनेस, हॉलीडेज। लेकिन बात ये होती है कि क्या हम लोग इसे हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं? ये जानने के लिए हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि कैसे हम लाइफ में हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं सक्सेस के साथ साथ। ये जो वीडियो के जो कंटेंट है वो मैंने इस बुक, मेरी बुक मनोज गट्टानी, द जर्नी फ्रॉम आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट 2 साल पहले मैंने लिखी थी, उससे लिए हैं। आपको अगर इस बुक को पढ़ना है और अपने लाइफ को और ज्यादा समझना है, ब्रेन के बारे में, हैप्पीनेस, सक्सेस के बारे में और इस इक्वेशन के बारे में, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए। मैं बुक ये जो है आपको मेल या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।